हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैं सोची हूँ कि ब्लॉग बना लूँ। और आप लोग मेरा फेस और ये देख के थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि जब हमारा मन नहीं ठीक होता है तो कोई बहुत खास कुछ वैसा करने का मन नहीं करता है। और शायद मैं इसीलिए आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि जब आदमी होपलेस एकदम हो जाता है या परेशान रहता है, तो शायद अपनी बातें अगर किसी से कह देता है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सब हैं, तो प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ये नहीं कह सके कि मतलब जो हम लोग का लाइफ होता है बहुत ही सबके साथ होती है फ्रेंड्स, मतलब प्रॉब्लम। लेकिन जैसे कि प्रॉब्लम आई और उससे आप निकल गए, तो ये तो समझ में आता है। बट अगर प्रॉब्लम आपका पीछा करने लगे ना, एकदम बैक टू बैक, आप एक से निकले, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीता, फिर दूसरे, फिर तीसरे, मतलब बैक टू बैक, बैक टू बैक, तो कहीं ना हम वीक पड़ जाते हैं। फिर हमारा दिमाग जो है ना वो जैसे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जो लोग जानते होंगे मुझे, या जो मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, या मेरे अपने जानने वालों का कहना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो मैं स्ट्रांग हूँ फ्रेंड्स। मैं बहुत ही मतलब कितना भी प्रॉब्लम बड़ा हो गया, हस्बैंड का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी मैं मतलब टूटती नहीं हूँ। मेरी आदत है कि नहीं, ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई, अब हो गई, क्या कर सकते हैं, अब उससे निकलना है हमें। लेकिन हर किसी का ना एक होता है, एक रेंज होता है फ्रेंड्स। किसी भी चीज का एक रेंज, एक एरिया होता है कि इस एरिया तक आप खुश हो जाओ तो ठीक लगेगा, इस एरिया तक दुख भी चलता है, इस एरिया तक प्रॉब्लम भी चलती है। बट जब एक जो एरिया, जो एक सीमा, एक बॉर्डर लाइन होती है ना, उसके आगे जाने पे कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ मतलब 1 साल से कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, बैक टू बैक प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। मतलब खुशियां तो जो है वो साइड में है, प्रॉब्लम तो बैक टू बैक इतना अटैक हो रहा है ना फ्रेंड्स की मैं अब मतलब 2-3 दिन पहले तो पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी एकदम। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा कुछ फेस ऐसा है फ्रेंड्स की मेरे फेस से बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं पता चलती हैं। तो टचवुड, थैंक यू भगवान का कि मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो बातें करते हैं कि गुड़िया, जब तक तुम अपने मुंह से इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं तुम बताई, तुम्हारे फेस से नहीं पता चलता है कि तुम इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में हो। तो भगवान का थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा फेस दिया है, या मेरे फेस को स्माइली फेस बनाया है। कुछ ऐसे है कि जो मेरा फेस वैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर फ्रेंड भगवान ने, अगर आपने बनाया है तो उसके लिए थैंक यू। बट इसके बारे में सोचना भी तो चाहिए। वो मतलब इस वक्त तो जैसे लग रहा है कि उनकी कृपा ही नहीं है मेरे ऊपर, कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम में घुसाते जा रहे हैं, और मैं अपने आप को मजबूत बनाते जा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको अभी वीडियो में आप देखेंगे कि पहले हस्बैंड का तबीयत खराब था, फिर मेरे पूरा इस तरह सर्जरी हुआ, 4 गांठ निकला। फिर मम्मी पापा आए थे तो मम्मी का टाइफाइड निकल गया, वो प्रॉब्लम में थी। उसके बाद बैक टू बैक मेरे फैमिली में जो 2 मेंबर बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम नहीं थी, उनको भी इस दौरान हो गया। अभी आप लोग ब्लॉग में देखिए कि क्या क्या हुआ, फिर मैं आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ पे टूटी और मैं कैसे अपने आप को रोकी, और इसी में छठ था, कैसे क्या हुआ फ्रेंड्स। तो आप ये ब्लॉग देखिए, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ना दिवाली के दूसरे दिन की मतलब वीडियो है, और हम लोग बहुत खुश थे। मेरी ननद आई थी और हस्बैंड गए थे, दूसरे दिन निकल गए थे अपने ऑफिस के टूर पे। बट मेरी ननद आई थी और नंदोई, ये लोग आए थे। ननद मेरी गुड़गांव शिफ्ट होंगी, तो उसी चक्कर में आई हुई थी। तो हम लोग बहुत खुश थे, अपना वही घूमना फिरना बात कर रहे थे। बट अभी तो हम नीचे उतरे थे फ्रेंड्स। जो प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी उसके रीजन से सैम के पेट में बहुत दर्द हो रहा था 10-15 दिन से। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड में कुछ खास आया नहीं। तो हम लोग सोचे चलो कुछ नहीं है, गैस है। बट ट्रीटमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसे होने थे। फिर इसका पेट दर्द चालू हो गया, तो मेरी मेड ने बोला कि हो सकता है कि नस कभी कभार निकल जाता है, आप इसको ऐसे लटकाओ तो नस का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। होता है ना, लोग बोलते हैं जैसे नाड़ उखड़ गया है, जब भारी सामान उठाते हैं तो दर्द होता है कंटिन्यू। तो बस वही मेड बताई थी, तो वही हम और ननद ऐसे शाम को
कि चलिए एक बार नीचे है ऐसे खेलने के लिए लटकने वाला, वहीं पे उसको लटकाते हैं। तो बस देखिए यही मैं सैम को दिखा रही थी कि बेटा ऐसे पकड़ पकड़ के लटकना है तो नस खिंच जाएगा। वैसे तो मेरा फ्रेंड्स हुआ था जब मैं छोटी थी, तो एक आंटी अपने पैर से दबा के मालिश कर करके चिपकाती थी, मतलब ऐसे पेट पे ऐसे ऐसे करके, तो सही हो जाता था। तो फ्रेंड्स अब तक तो मुझे यही लगा था कि नॉर्मल है और यही प्रॉब्लम है, तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कुछ खास ऐसा निकला नहीं था, तो बस आके हम इसको कर रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से आते वक्त कोई हमें बताया कि थोड़ा यहाँ पे ना अलग ही होता है, हम दिल्ली में अलग ही लोग उपाय करते हैं हर एक चीज़ों का। तो ये बेलन आप देख रहे होंगे, वो बोली कि बेलन पे ऐसे करके पैर इतने ये बराबर, एक बार इधर जितने बार इस पैर से गिनो उतनी ही बार उधर उस वाले पैर से करना है। तो बस बेलन से मैं वही करके इसको दिखा रही थी कि सैम कितने बार करोगी, तो वो हंस रही थी, देख के मुस्कुरा रही है कि मम्मी ये क्या है, मैं तो ऐसे गिर जाऊंगी, ये कौन सा उपाय है कि ऐसे ऐसे पैर करके ना भी वो करना। पैर का फोर्स लगा के तो तेजी से फ्रेंड्स करो, अभी दबा तक के तो पैर मतलब दबाओ, वो नस कहाँ ऐसे ही हिल चल रही रही है थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। बट इसका दर्द जब हो रहा था ना फ्रेंड्स, तो बड़ी बड़ी मतलब पेन किलर से भी इसका दर्द जा नहीं रहा था। इसके बाद ये सब करने के बाद वो सोई और अचानक इतना ज़्यादा सीरियस हो गई कि देखिए हम सीधे पहुंच गए हॉस्पिटल। तो मैक्स एक्चुअली जब से हस्बैंड का प्रॉब्लम हुआ हमारा मैक्स जैसे लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, क्या ही बोलूँ, इस वक्त सही बता रही हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। तो मैक्सी हॉस्पिटल नज़र आता है, तो सीधे हम रात को लेके इनको मैक्स पहुँचे, चूँकि नंदोई थे, हस्बैंड तो होम टाउन गए थे, तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो गया फ्रेंड्स। तो इनको ले जाते ही अभी तो इमरजेंसी में ले जाया गया है, क्योंकि रात का मुझे लग रहा है कि 11-12 बज रहा था, 12 बज रहा था रात का। तो इमरजेंसी में ही ये सैम को लेके गए वहाँ पे। फ़िलहाल ये रात को आपका जो भी पेन किलर था, ये कैनुलर वगैरह लगा के पेन किलर और गैस का पेंटाप वगैरह वो अपने स्तर से देख लिए, क्योंकि अभी जो भी चेकअप था वो होना बाकी था, तो वैसे वो किसी फैसले पे फ्रेंड्स पहुंच नहीं पाते। तो बस वही अपना इनका कर रहे थे। और वैसे तो इसमें बिल्कुल नहीं रहने देते हैं किसी को भी पेशेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे सैम छोटी थी, बच्ची थी, तो इसलिए उन लोगों ने बच्चे के लिए की वजह से मेरे साथ रहने, मतलब मुझे रहने दिया वहाँ पे। तो बस जो नंदोई थे वो इतने टाइम वो बस एडमिशन वगैरह करा के और फिर मैं उनको घर भेज दी, क्योंकि रहने तो वैसे भी नहीं देते हैं, बस मुझे ही रहने दिए, मतलब छोटे बच्चे की वजह से। और घर पे भी केशु वगैरह अकेले थे फ्रेंड्स, तो अगर वो घर पे नहीं जाते तो फिर वो ननद दोनों बच्चों को कैसे सुलाती, उनकी भी बेटी 7 महीने की छोटी है, मतलब 7 महीने की है, और केशु भी, तो दोनों बदमाशी कर रहे थे। फिर मैं उनको भेज दी, वो चले गए। और मैं ये देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा लगता है ये 24 आवर्स इनका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ओपन रहता है। तो मुझे लग रहा है कि जब डॉक्टर आके देख के गए तो ये 1 या 1:30 बज रहा था, सैम को एक्सरे रूम में लेके गया और उसी समय अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, जब हस्बैंड को रात में 12 बजे कॉल किए कि सैम का ऐसे हालत है। तो उनको जब जैसे ही पता चला, वो रात को 12 बजे चले और सुबह 5:30 बजे ये पहुंच गए। तो हस्बैंड आ गए थे, फिर मैं उनको बोली कि ऐसा है कि आप जाइए घर से फ्रेश होके आइए और मैं तब तक देखती हूँ। ये सैम का दूध और बिस्किट आ गया था फ्रेंड्स, तो वो अपना दूध और बिस्किट आराम से खाने के बाद ये चीला और फ्रूट और ये छाछ वगैरह आ गया था, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच। तो उसके बाद वो सैम वैसे ही ड्रेस में जो आई थी वो उस ड्रेस में नहीं रखते हैं, वो अपना ड्रेस पहनाते हैं। तो सैम का ड्रेस आ गया था, वो अपना स्पंज कर और के ड्रेस पहना देती हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर टेक केयर करते हैं हमें। उसमें कुछ अगर ना भी लेके गए हो, जल्दीबाजी में गए हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सब कुछ कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स आप यही देखिए ना, मैं यही आप लोगों से कह रही थी कि मतलब इतनी छोटी बच्ची के साथ काफ़ी दिन से पेट दर्द तो होता है ना, कि मतलब बड़े को प्रॉब्लम हो जाए तो चलो ठीक है, बट बच्चों के साथ होता है तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही दिक्कत होता है। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग की है, वो सैम का वो फिर आई थी, ड्रेस चेंज करके गई और मैं ऐसे लेटी हुई थी। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, जब भी मुझे थोड़ा सा खालीपन लगा, मैं खाली बैठी थी तो मैं वीडियो कैप्चर कर ली। और बस अब हस्बैंड नहा के आएंगे घर से तो फिर मैं घर जाऊंगी। ये देखिए आ गए हैं, अब ये सैम के साथ रहेंगे तो मैं अब घर निकलूँगी। और फ्रेंड्स इसी दिन जैसे मैं घर पे आई और हस्बैंड गए शाम को, मेरे पापा जी का, ससुर जी का अचानक फ्रेंड्स एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही, मैं क्या बताऊं कि मतलब आप ये सोचो कि एक बंदा घर का हॉस्पिटल में है और अचानक से खबर आए कि आपका, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है
कि मम्मी पापा के साथ अकेले, हम अकेले हैं, हस्बैंड अकेले हैं, कोई और भाई नहीं है और वो बस और हम। अब ऐसे में फ्रेंड्स जब फ़ोन आया ना तो मैं क्या बताऊँ कि ये लगा कि हम वहाँ कैसे पहुँचे, हम यहाँ पे कैसे देखें और हॉस्पिटल में कौन रहेगा। मैं रह नहीं सकती वो, क्योंकि केशु की वजह से वो बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं और केशु को हॉस्पिटल में लेके, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, एक जगह वो नहीं रहता है फ्रेंड्स, वो दौड़ता भागता रहता है। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है मैं आपको दिखा रही हूँ खरना प्रसाद का है। मुझे जाना था, मैं जाने वाली नहीं थी, मैं बैठ के ना एकदम सिर पकड़ के इतना रोना आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ, और वो तुरंत निकाल नहीं सकते थे सैम को। फिर फ्रेंड्स लास्टली मैं रो रही थी ऐसे, फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि नहीं चलो चलते हैं, घर पे बैठ के क्या करोगे, एटलीस्ट प्रसाद तो खाना ज़रूरी है, सब उनकी कृपा है फ्रेंड्स। फिर भी मैं यही सोच के अपने आंसुओं को पोंछ के मैं रेडी होकर वहाँ पे प्रसाद खाने गई कि नहीं बात सच है और हमें वहाँ जाना चाहिए, सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं वहाँ पे गई फ्रेंड्स और मतलब मेरा इतना मतलब रोई थी मैं घर पे, लेकिन इतना अपने आप को मजबूत करके गई कि अगले का त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो बुलाया है, मैं वहाँ पे जाके ना जाहिर करूँ कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ। मैं गई और बस जस्ट प्रसाद मैं ली और सीधे घर आ गई। और नेक्स्ट डे भी फ्रेंड्स मैं मतलब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मुझे पता चला तो रात भर मैं सोई नहीं और सुबह जस्ट उस फ्रेंड का कॉल आया कि आप आ जाइएगा, ये ठेकुआ का प्रसाद बनेगा। तो फिर भी मैं उनको नहीं बताई कि ऐसा अचानक से मेरे ससुर जी के बारे में भी हो गया है। अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो वो खुद भी सोचेंगी कि हाँ उसने नहीं बताया। मैं इसी ने नहीं बताई फ्रेंड्स कि मुझे ये लग रहा था कि मुझे खुद को लग रहा है कि बैक टू बैक सब बीमार पड़ रहे हैं और अभी बेटी हॉस्पिटल में, तब तक ससुर जी का इतना बड़ा वो। तो मैं उनसे क्या बोलूँ कि मतलब कल मैं नहीं बताई अच्छा की, तो आज मैं जो मेरी एक और फ्रेंड थी उसको मैंने बताया, तो फिर मैं उनसे बोलूँ कि यार मेरे ससुर का हो गया, तो अगला बंदा भी सोचेगा यार क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। इसलिए मैं तब भी नहीं बताई फ्रेंड्स, बस वो बोली कि हेल्प करना है। और चूँकि छठ का बहुत ही लगाव रहा है, क्योंकि मेरे बचपन से मैंने अब मेरे घर होता है देखा है, तो बस इसीलिए फ्रेंड्स की नहीं छठ मैया की कृपा रहेगी तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। फिर उसी हिम्मत में फ्रेंड्स मतलब खुद को समझा समझा के मैं हर एक काम में, हर एक टाइम में अपने फ्रेंड के यहाँ गई, चाहे खरना का प्रसाद था, चाहे छठ माता का था, कि नहीं ठीक होगा, ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब हो जाएगा, सब इनकी कृपा है, मैं करूँगी। मेरी दोस्त भूखी प्यासी है या उनका वो, तो ज़्यादा ना वो पड़े, मैं करूँगी। उस चक्कर में मैं फ्रेंड्स वहाँ पे भी गई। फिर देखिए शाम को मैं घाट पे भी गई और पूरे टाइम बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरी बेटी सही से घर आ जाए। मेरे पापा जी का अब तो जो हो गया, चोट लग गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब उनका ऑपरेशन सही से हो जाए, वो सही से अपने चलने फिरने। तो बस फ्रेंड्स देखे ना आप लोग कि मतलब ये हॉस्पिटल में सैम है, फिर पापा का, फिर वो आ चुकी है हॉस्पिटल से, कल आ चुकी है, और हस्बैंड भी अब निकलेंगे पापा जी के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स पापा का मतलब अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। फिर हम लोग तो चाह रहे थे कि पापा को यहाँ ले आएं। हम सोच रहे थे कि ऐसे बाई कार या ऐसे ट्रेन में तो पापा नहीं आ पाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि एम्बुलेंस में हम आराम से लेटा के पापा को यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे मतलब वेस्टर्न आपका है भी, टॉयलेट बाथरूम यूज़ हो जाएगा सही से पापा का, और अटैच है, बहुत दूर दूर नहीं है। गांव का घर, वहाँ पे घर बड़ा है, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कमरा है तो उतनी दूर आपको वॉशरूम जाना है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और वहाँ पे मम्मी के साथ अकेले रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पापा को यहाँ आना नहीं है, उनको यहाँ पे मन ही नहीं लगता है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मतलब उनका यहाँ पे मन ही नहीं है रहने का। पता नहीं क्यों, पापा का अपना होगा कि उनका थोड़ा वहाँ से लगाव है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग परेशान मत हो, 15 दिन में थोड़ा धीरे धीरे 1 महीने में हिलने लगूंगा। और थोड़ा कुछ काम भी है, इसकी वजह से कह रहे हैं कि नहीं अभी तो सब खेती का काम है। मतलब क्या बताएं फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि अब इस समय फसल भी कटने का टाइम है, तबीयत भी नहीं ठीक है। और कुल मिला के मेरे पापा भी एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्ट्रांग ही हैं, कि वो इतने कंडीशन में भी हम उनको बोल रहे हैं कि नहीं पापा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, तो वो नहीं आने को तैयार हैं। वो बोल रहे हैं नहीं वहीं पे हो जाएगा, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ हो जाएगा। उनके हिसाब से देखिए कह रहे हैं प्रॉब्लम तो हो गया, लेकिन वो भी इसी हिम्मत में है कि अब हो गया है, तुम लोग परेशान बिल्कुल मत हो, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बस हस्बैंड आज जाएंगे फ्रेंड्स, हस्बैंड अब पापा के पास सीधे जाएंगे।
तो देखिए क्या होता है, फिर ऐसे मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह होता है। तो मुझे इसी बात का दुख है कि मतलब एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो, बैक टू बैक इतने सारे प्रॉब्लम ना, तो मतलब वही होता है कि भरोसा कभी भगवान से उठ जाता है। लेकिन फिर भी मैं उसी भरोसे में हूँ कि चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसीलिए जितने बार चीजें बिगड़ रही हैं, हम उतने बार खुद को हिम्मत दे रहे हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर हम हिम्मत दे रहे हैं तो हमारी इस हिम्मत को देखें और हमारा साथ दें, और ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अगर मैं फ्रेंड्स आगे सब कुछ अच्छा चलता रहे, जल्दी ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय।